प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है यूनिट 7 अर्थात जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या है, यह चैप्टर्स क्यों जो है इम्पॉर्टेंस है, इसका क्या उपयोग है, किस क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग जो है गूगल मैप में होता है। गूगल मैप से जो है हम जो है इसका दूरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसी भी दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, फिजिक्स में भी होता है, बिजनेस वगैरह में होता है, और मेडिकल फील्ड में भी सीटी स्कैन और एमआरआई निकालने में भी इसका उपयोग होता है। इसलिए यह चैप्टर्स व्यवहारिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है और मैथ में भी यह चैप्टर्स अपना स्थान रखता है। अब इसमें क्या होता है, मेन हमारा होता है डिस्टेंस का। एंगल से मतलब नहीं है, दो पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। अभी आपका दिया कोऑर्डिनेट में जो है, अब ये एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा जो है वाई एक्सिस हो गया, वो जो है आपका ओरिजिन हो गया, जिसका जो है कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0 होता है। पी का जो है कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 हुआ, और पॉइंट क्यू का जो है कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 हुआ। तो हमें निकालना है पी और क्यू के बीच की दूरी निकालना है। पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगा, यह हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि हमें ओरिजिन से ये पॉइंट जो है, इस पर पी आर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस एंड क्यू एस परपेंडिकुलर आल्सो एक्स एक्सिस एंड पी टी परपेंडिकुलर जो है क्यू एस हमारा फिगर से हो रहा है। मेन चीज़ हमारा पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो यह है आपका ओ आर जो है डिस्टेंस कितना हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। आर का जो है x1 डिस्टेंस हो गया, इस साइड में ओ एस का हो जाएगा S2 हो गया। देयरफॉर आर एस इक्वल टू S2 माइनस S1। सिमिलरली जो है P का जो है Y जो है कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 होता है, और Q का जो है कोऑर्डिनेट क्या होता है, y2 होता है। देयरफॉर ये जो है पी आर इक्वल टू डिस्टेंस y1 हुआ, और एस टी डिस्टेंस जो हो गया y2 हो जाएगा। देयरफॉर q2 इक्वल टू यह आपका y2 माइनस y1 हो गया, और यहाँ पर s2 माइनस s1 pt का हो गया। तो क्या हो गया, पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू टी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गया। लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम वी ऑब्टेन क्या मिलता है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर का तो हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज मतलब पी क्यू का डिस्टेंस। पी टी का कितना वैल्यू आ गया, S2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर, प्लस क्यू टी का क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। देयरफॉर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो देयरफॉर क्या हो जाता है, डिस्टेंस S2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। ये तो आपका हो गया डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बाई डिस्टेंस फार्मूला। इसका ही बहुत ज़्यादा इस चैप्टर्स में डिस्टेंस निकालना दो पॉइंट के बीच का। इसको हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट
x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर। क्यों लिखते हो? चाहे इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर माइनस भी हुआ तो माइनस का भी स्क्वायर क्या प्लस होगा, तो ये पी क्यू बराबर ये भी लिख सकते हो, पी क्यू बराबर जो है अब यहाँ पर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, लेकिन मोस्टली जो है आपका ये होता है पी क्यू इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। अगर कोई भी एक प्लेस जैसे आपका दिया एक पॉइंट जैसे R है या R हुआ या हम A ले लेते हैं, अगर A का जो है कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट जो है इसका आएगा x इस साइड में हो गया और यहाँ पर y हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है A का जो है x y हुआ और ओरिजिन का कितना 0 0 होता है, तो इसके बेस पर हमारा जो है OA का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x माइनस 0 आप होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 आप होल स्क्वायर, तो यानी OA का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाता है। अब हमारा जो है हम चैप्टर्स पर आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज से दो डिस्टेंस के बीच की हमें जो है डिस्टेंस निकालना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो है हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 1 में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। मतलब दो जो है आपका पॉइंट्स दिया हुआ है, उसके बीच का जो है डिस्टेंस कितना है वह हमें निकालना है। तो पहला क्या पेयर दिया हुआ है पॉइंट्स 2 3 और जो है 4 1 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, लेट ए क्या है x1 y1 मानोगे इज इक्वल टू 2 3 आ गया, एंड बी क्या हो जाएगा x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो इसका क्या आ जाएगा इक्वल टू 4 1 आ गया। देयरफॉर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे अगर x2 पहले है तो बाद में x1, तो जो ये आपका क्रम है वही क्रम यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ की नहीं कि यहाँ पर x2 माइनस x1 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया फिर y1 माइनस y। अगर x2 फर्स्ट है 2 वाला और 1 वाला लास्ट में है, तो सेकेंड ब्रैकेट में भी 2 फर्स्ट रहेगा और ये लास्ट में जो है 1 रहेगा। अब इसका हम वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या दिया है, ध्यान से रखोगे, x2 का कितना है 4, फिर माइनस x1 कितना है 2 है। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इम्प्लाइज यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से और आपका क्लियर हो गया। पहले इसको बराबर देखो, x1 क्या है 2, y1 3 है और x2 जो है 4 एंड y1 आपका 1 है, तो इसी को देखोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 आप होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस 3 आप होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 आप होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा
2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर भी प्लस होता है, +4 आ गया। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ गया। 8 का जो है आप फैक्टर्स लोगे तो 2 × 2 × 2 पेयर 2 का बनेगा बराबर 2√2। ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर AB = ये आएगा यूनिट्स। तो ए दो जो इसको लेट कर लिया, ए और बी का ले लिया, तो डिस्टेंस ऑफ AB ये आपका आ गया। सेकंड हम लेंगे, सेकंड को क्या करोगे, लेट, इसको हम PQ के फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट P क्या है, x1 y1 = गिवन है -5 7 इम्प्लाइज क्या करेगा, x1 = -5 एंड y1 = 7। बहुत ही ध्यान से लिखने का है। एंड Q का कोऑर्डिनेट हमने लिया x2 y2 = गिवन है -1 एंड 3 इम्प्लाइज x2 उसको x1 और x2 के नीचे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसको हम इसको देखेंगे, बीच में एंड करोगे तो फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो कितना है, -1 एंड 3 आ जाएगा। एंड y2 = 3 आ गया। देयरफॉर लिखोगे फिर फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला वी ऑब्टेन क्या हो जाएगा, यहाँ PQ तो PQ = √ क्या आएगा फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहेगा, फिर y2 - y1 होल स्क्वायर = अब बहुत ही ध्यान से लिखोगे, x2 का वैल्यू कितना है, अभी ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो ना, कहाँ ब्रैकेट लगाना उसको बाद में देखेंगे। तो x2 क्या है, -1 माइनस, और यह है x2 है -5 है, तो इसको डाल दोगे -5। पहले -1 लिखा, अगर माइनस आया तो ये माइनस, तो इसका है ही, इसका माइनस तो इसका माइनस। अब x1 का वैल्यू है -5, तो ये आपका आ गया इन ब्रैकेट पे। तब जाकर के बिग ब्रैकेट में क्या करोगे, ऐसे स्क्वायर करोगे, प्लस y2 क्या है 3 माइनस आपका 7। यहाँ पर ब्रैकेट की ज़रूरत जो है बड़े का नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसे लिख दोगे =√, क्या करोगे 1 -1 + 5 होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर +-4 होल स्क्वायर =√, कितना आएगा 4 स्क्वायर प्लस आएगा -4 स्क्वायर। एक साथ करोगे जब इसको सबको जो है इसको सिंपल फॉर्म में लिख लोगे तब, तो कितना आ जाएगा =16, इसका भी हो गया 16 = हो जाएगा 32। और जब 32 का आएगा तो क्या हो जाएगा 16 2 जा, तो 16 क्या हो जाएगा 4√2, इसका आ जाएगा PQ यूनिट्स आ जाएगा। 32 का क्या करोगे, आपका ऐसे भी ले लोगे, अलग से कर लोगे रफ पर, तो 2 × 16, 16 का क्या हो जाएगा 2 × 4 × 4, 4 का पेयर बनेगा तो 4√2, ये आपका यूनिट्स PQ का आ गया। अब आ गया हमारा थर्ड देखेंगे। फर्स्ट का सब कितना आसान है, सिर्फ आप जो है इसको
बहुत ही सावधानी से लिखने का है क्या दिया हुआ है। तो जैसे आपका ये ब्रैकेट लगा गया है बड़ा ब्रैकेट के लिए, उसे बहुत ही सावधानी से देखोगे। क्या लिखोगे? थर्ड वाला पार्ट जो है लेट, इसको हम ए से ही सपोज कर लेते हैं, ए या पी का ले लिया। लेट पी क्या है? x1 y1 इज इक्वल टू ए बी implies x1 is equal to a and y1 is equal to b, and q ले लिया, x2 y2 is equal to माइनस ए माइनस बी implies x2 is equal to माइनस ए एंड y2 is equal to माइनस आपका b आ जाएगा। लिखोगे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला वी ऑब्टेन क्या मिलेगा? पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट वही आपका x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अपन होल स्क्वायर। क्योंकि हमारा देख रहे हो ना कि यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा। अब बारीकी से जो है आप लिखोगे x2 का वैल्यू क्या है? माइनस ए, फिर माइनस x1 का क्या है? ए आप होल स्क्वायर प्लस y2 का क्या है? माइनस बी, माइनस जो है आपका b आ जाएगा। ये माइनस बी तो इसका हुआ और माइनस तो माइनस लिख दोगे, y1 का b आ जाएगा तो b आपका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ये जगह 4b स्क्वायर। 4 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा तो बाहर निकलेगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू इतना आ जाएगा यूनिट्स। इस तरह से आपका देख रहे हो डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर डिस्टेंस फार्मूला हमारा आ जाता है तो आगे हम जो सवाल जो है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्या दिया है? इसका कोऑर्डिनेट जो है 0 0 है एंड 36 15 है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन जो है 7.2 में दिया था कि इसके जो है दो जो टाउन्स थे ए और बी के बीच में क्या हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आपको देना है। तो क्या करोगे? लेट ओ जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 का क्या है? 0 0 0 0 क्या होता है? ओरिजिन होता है। और तो इम्प्लाइज क्या है? x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू आल्सो 0 एंड a इज इक्वल टू जिसका कोऑर्डिनेट है s2 y2 इक्वल टू 36 और 15 है। इम्प्लाइज s2 इक्वल टू 36 एंड y2 इक्वल टू 15। लिखोगे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला वी ऑब्टेन क्या हो जाएगा? ओ ए इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 हाफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है 36 माइनस उसके ठीक सामने लिखो तो 0 स्क्वायर प्लस इसका क्या है 15 माइनस 0 हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 36 हाफ होल स्क्वायर प्लस 15 हाफ होल स्क्वायर। अब क्या करोगे 36 का जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 1296 प्लस 15 का करोगे तो आएगा 225। दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 1521। तो अब इसका हम जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे 1521 है तो ये तो 2 से कैंसिल नहीं होगा। अब 3 से देखेंगे जितने भी डिजिट है उसको हम ऐड करोगे तो 5 1 6 7 8 और 9 आ गया यानी 9 जो है 3 के टेबल से जो है कैंसिल हो सकता है। तो ये जो पूरा जो नंबर है 1521 जो है ये भी 9 से डिवाइड आपका 3 से डिवाइड होगा। अगर इसका 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का इतने बड़े नंबर का तो हम क्यों ना अगर 3 का पेयर लेने के लिए 3 × 3 यानी 9 से डिवाइड करो तो और समय आपका कम होगा। तो 9 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है 9 1 जा 9 तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा 20 62 हो जाएगा 9 6 जा 54 आया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा 9 9 जा 81 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा एक 9 आया तो 9 आने के लिए क्या करोगे अब ध्यान देना इज इक्वल टू अब 9 आ गया तो 9 9 का पेयर का क्या बनेगा 3 × 3 और 169 का क्या होता है 13 × 13 देयरफॉर पेयर लिया 3 3 का तो 3 × 13 इक्वल टू 39 क्या आ जाएगा ओ इज इक्वल टू 39 यूनिट्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्यारे बच्चों जो है जो आपका गिवन दिया हुआ था पॉइंट उसके बेस पर हम निकाल सकते। अब आगे हमें क्या देखना है क्या कर सकते हो आगे हम लिख सकते हैं एस वी कैन फाइंड द distance between the given towns A and B टाउन्स ए एंड बी तो उसको क्या करोगे एज्यूम टाउन ए एट ओरिजिन पॉइंट जो ओ हमने लिया था 1.00 उसको क्या ले लोगे वो टाउन ए हो गया जिसका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है 0 0 होता है एंड टाउन बी विल एट पॉइंट कितना 36 15 किसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में हमने लिया
एंड हेंस क्या मिलेगा, हेंस एज कैलकुलेटेड, एज calculated given points जो एबव आपका दिया था ऊपर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी विल बी, कितना आपने निकाला था, 39 क्या जाएगा किलोमीटर। दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला याद है, उसको हम कैसे रखेंगे, फिर उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, कैसे वर्ग करें, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये सब अगर बारीकी से हम ध्यान देंगे तो हमें यह चैप्टर्स बहुत ही आसान होगा। इसी तरह से हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके हमें जो आप पूछेगा वो निकालेंगे। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।